प्रेज द लॉर्ड सभी को। चिंता क्या है और क्यों है, और ये चिंता हमारी जिंदगी में क्या करता है। आइए आज हम उस चिंता क्यों है और चिंता क्या है, इस बारे में हम आज वचन देखेंगे। पवित्र शास्त्र में वचन हमें क्या कहता है, आज हम ये दोनों बातों पर डिस्कस करेंगे और उस चिंता के ऊपर हम वचन भी पढ़ेंगे और वचन हमें आज क्या कहने की कोशिश कर रहा है, आज हम वो देखेंगे। लूका का किताब 12 अध्याय उसका 25वां वचन मैं आप सभी के लिए पढ़ूंगा। तुम में से कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। तो यह वचन कहता है, तुम में से कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु की घड़ी बढ़ा सकता है। तो आज हमारी जिंदगी में चिंता क्या है। चिंता यह है कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए पैसों की ज़रूरत है, बच्चों की शादी के लिए पैसों की ज़रूरत है, घर बनाना है, माँ बाप की देखभाल करनी है, पैसों की ज़रूरत है, कामकाज ठीक से चल नहीं रहा है, घर पे तकलीफ़ें बहुत है, जिसने कर्जा लिया है वो दे नहीं रहा है, तबीयत घर पे किसी का ठीक नहीं है। ये सारी चिंता आज हमारी ज़िंदगी में, हर किसी की ज़िंदगी में ये सारी चिंता भरा पड़ा हुआ है। और आज हम इस चिंता को लेकर बहुत सारी चिंतित हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि टेंशन। हर किसी को पूछो सब ये कहेंगे बहुत टेंशन है, कोई भी बहुत टेंशन है। बच्चों की शादी करवानी है, पैसों की ज़रूरत है, बच्चों की अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन करानी है, पैसों की ज़रूरत है, टेंशन बहुत है, कहाँ से आएगा पैसा, चिंता बहुत है, बहुत चिंता है। तो ये जो चिंता है, इसलिए बाइबल में वचन क्या कहता है, क्या तुम चिंता करके अपनी आयु की घड़ी बढ़ा सकते हो। नहीं बढ़ा सकते हम चिंता करके। तो आइए हम दूसरा वचन देखेंगे, वो दूसरा वचन हमें क्या कहता है। उसी लूका का किताब 12 का 22 में आप सभी के लिए पढ़ूंगा। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राणों की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की क्या पहनेंगे। यहाँ देखिए, जो चिंता हम लेके बैठते हैं, मेरे घर पे ये तकलीफ है, मेरे घर पे वो तकलीफ है, बच्चों की शादी करानी है, बच्चों की फीस भरना है, घर पे मम्मी पापा का तबीयत खराब है, उनका देखभाल करना है, हर एक चीज़ों की चिंता हमें सारी ज़िंदगी लगी रहती है। जिस पल हम होश पाते हैं, जिस पल हम अपने पैरों में खड़े होने की कोशिश करते हैं, जिस पल हम अपने आप को पहचानते, उसी पल से ये चिंता, ये टेंशन हमारा पीछा नहीं छोड़ता और ये हमें फ्री में मिला है। और इस फ्री वाली चीज़ को हम ढोते रहते, आखिरी सांस तक हम इसे ढोते रहते। पर हमें बाइबल क्या कहता है, बाइबल के हिसाब से अगर हम देखने जाए, बाइबल हमें क्या सिखाता है, आइए उसका मैं 24वां वचन आप सभी के लिए पढ़ूंगा, तो उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। कौवों पर ध्यान दो, वे ना बोते हैं ना काटते, ना उनके भंडार और ना उनका खता होता है, तभी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। यहाँ पे वचन हमको कहता है कि तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं ज़्यादा अधिक है। ये सही बात है। परमेश्वर ने हमें सभी को बोलकर बनाया, पर हमें इंसानों को अपने हाथों से बनाया है, इसीलिए हमारा मूल्य उनसे अधिक है। और हम आज की तारीख में चिंता को लेके बैठे रहते हैं, क्या होगा, कैसा होगा, कल फीस भरना है, कल आखिरी डेट है, मेरी बेटी का उम्र हो गया है, बेटे का उम्र हो गया है, अच्छा लड़की नहीं मिल रही है, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, कैसे होगा, क्या होगा। हम हमेशा चिंता करते रहते हैं। तो आइए हम और एक वचन देखेंगे,
वचन हमें क्या कहता है, उसी का ही लूका 12 का 26वां वचन में आप सभी के लिए पढ़ूंगा। इसीलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्या चिंता करते हो। अगर हम खुद कुछ नहीं कर सकते तो हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। और लिखा है 29वां वचन, और तुम इस बात की खोजी में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो। 30वां, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। 31वां, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हमको परमेश्वर क्या कहते हैं, हमको कहते हैं कि तुम टेंशन से मुक्त हो जाओ, टेंशन छोड़ दो, मेरे पास आओ। और हम टेंशन नहीं छोड़ते, चिंता नहीं छोड़ते, चिंता करते 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 हमारी जिंदगी गुजर जाती है। तो आइए हम दूसरा देखेंगे वचन क्या कहता है। मत्ती का 11 का 28 से लेके 30 तक मैं पढ़ूंगा, आप लोग सुनिए। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझा हल्का है। यहाँ पे यीशु मसीह हमें कहते हैं, परमेश्वर हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें इन सारी चिंताओं से मुक्त करना चाहता हूँ, तुम सारी चिंता मुझ पर डाल दो। जब तक हम अपनी चिंताओं को अपने ऊपर रखे रहेंगे तो वो हमें बहुत बड़ा बोझ लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे हमारे सर पे पहाड़ आ गिरा है। और जिस दिन हम अपनी उस बोझ को, उस चिंता को यीशु मसीह के हाथ में सौंप देंगे तो उस दिन यीशु मसीह उसको अपने हाथ ले लेगा और हमें फ्री कर देगा, और हमें वो चिंता से मुक्त कर देगा, उस चिंता से दूर करेगा, वो टेंशन से हमको दूर करेगा। उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए हमको घुटने पे आकर गिड़गिड़ा कर हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर प्रभु यीशु मेरी प्रार्थना सुन ले और मुझे मेरी चिंता से मुक्त कर। और वो करने वाला परमेश्वर है, वो करके दिखाने वाला परमेश्वर है। और उसने जैसे कहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जिस दिन हम अपना परेशानी, हम अपनी चिंता, अपनी टेंशन प्रभु यीशु के हाथ में सौंपेंगे, उस दिन हमको वो विश्राम देगा, और उस दिन हम आराम से, विश्राम से जी पाएंगे, सुकून की सांसें ले पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। और ऐसे बहुत सारा वचन है जो मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ, आप सभी लोग जाकर वहाँ पे वो वचन पढ़ सकते हैं। और जिस की ज़िंदगी में परेशानी, चिंता, तकलीफ, टेंशन जो भी कुछ है, ये वचन पढ़ने के बाद मैं विश्वास करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं यकीन करता हूँ यीशु मसीह के नाम से वो सारा तकलीफ, सारा टेंशन, सारा जो चिंता है वो आप सभी का दूर हो जाएगा। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि यहोवा हमारा परमेश्वर कहता है, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तू डर मत, तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरी रक्षा करूँगा। तो जाते जाते एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, आप लोग जरा उसे ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर हमें क्या कहने की कोशिश करता है। आइए हम जरा देखते हैं। निर्गमन 14 का 14वां वचन कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हमें हमारे मन से, खुद से हमें दिमाग लगा के कुछ करना नहीं है। परमेश्वर जब हमें अगुवाई करेगा, परमेश्वर जब हमें देगा, वह अपनी मन से करेगा वो। और अगर हम अपनी मन से कुछ करने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे यहोवा कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। वो हमारा ढाल है, वो हमारा योद्धा है, हमारा है, और वो हमारा लड़ाई वो खुद लड़ेगा और हमको जीताएगा भी। और इस जीत के लिए तैयार रहिए और मायूस मत होइए, दुखी मत होइए, परेशान मत होइए, परमेश्वर साथ में है और वो आपको जिताएगा जरूर, क्योंकि वो इस दुनिया को जीता है, शैतान को हराया है, मौत को हराया है, दुनिया उसका है। तो इस दुनिया में अगर उसने हमको भेजा है तो हमको जिताएगा भी, और हम उसका सारी जिंदगी भर जय जयकार करते रहेंगे और उसकी चरणों तले ऐसे ही बने रहेंगे और उसकी स्तुति आराधना करते रहेंगे। तो डरिए मत, ये वचन मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप सभी लोग जाकर उसमें डिस्क्रिप्शन में देखिए और
बाइबल पढ़िए और अपने अपने मन को, अपने अपने प्राण को मजबूत करें। जो भी तकलीफ, जो भी परेशानी यहोवा के हाथ में छोड़ दीजिए, प्रभु यीशु के हाथ में डाल दीजिए, वो सब दूर करेगा। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो सब कुछ मुमकिन करने वाला परमेश्वर यहोवा ज़रूर हमारे साथ है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और यीशु का नाम आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।